पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। राज्य में टीएमसी और बीजेपी लगातार प्रचार में जुटी हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी अपनी चुनावी रैलियों में एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को बंगाल के नदिया जिले के चकदाहा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से मतुआ और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस उन सभी लोगों के साथ खड़ी रहेगी जिनके नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। हम ट्रिब्यूनल्स में इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में एसआईआर होने के समय से ही केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला कर रही हैं। एसआईआर के विरोध को लेकर सीएम ममता सड़कों पर भी उतर चुकी है। हालांकि बीजेपी ने इस बार भी सीएम ममता के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग सही ढंग से काम कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को घुसपैठियों के नाम कटने का दुख ज्यादा है। देखिए, ये एकदम गलत है, अब्बा है। 91 लाख वोटर में कोई जाति धर्म नहीं है। ये चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के साथ एसआईआर का और उसके बाद जो है इस तरह की सूची जारी हुई है। इस सूची जारी होने के पहले माननीय उच्चतम न्यायालय और देश की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था ने भी इसकी समीक्षा की है। इसलिए ममता बनर्जी के पास सब कुछ बोलने के लिए नहीं है और उनको लग रहा है कि इस बार बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का धरातल खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, सत्ता जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, बंगाल में जो बांग्लादेशी लोग हैं बड़े पैमाने पर अवैध तरीक़ा से वहाँ के सरकार के संरक्षण में प्रवेश कर गए और हमारे देश का अन्न खा रहे हैं। अब जो संस्थान है चुनाव आयोग, बता दें कि 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाना निर्धारित किया गया है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल और दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होना है। वहीं 4 मई को चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी। राज्य में बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन बंगाल में सत्ता की कमान किसके हाथों में होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।